इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे। इनके जो 3 पुत्र थे वो उत्तर दिशा के राजा हुए, यानी कि नॉर्थ के। 25 पुत्र ईस्ट के राजा हुए, यानी कि पूर्व दिशा के। 25 पुत्र पश्चिम दिशा के, यानी कि वेस्ट के राजा हुए। और 47 पुत्र दक्षिण दिशा के राजा हुए, यानी कि साउथ के। इक्ष्वाकु के पुत्र थे विकुशी। विकुशी का पुत्र हुआ पुरंजय। पुरंजय का पुत्र हुआ आनेना। आनेना की वंश परंपरा में राजा यवनाक्ष का जन्म हुआ। राजा यवनाक्ष की 100 पत्नियां थी, संतान नहीं होती थी। वन में चले गए अपनी पत्नियों को लेकर, ऋषियों को दया आ गई। तो उस समय ऋषियों ने कहा कि राजन चिंता ना करो, हम देवराज इंद्र का पूजन करेंगे तुम्हारे लिए संतान प्राप्ति के लिए। तो इंद्र का पूजन किया। तो उस समय जो पूजन का जो स्थान था वहीं पर एक पानी का कलश रख दिया। तो ऋषियों का यह विचार था कि सवेरे राजा यवनाक्ष की पत्नियों को ये जल पिलाएंगे ताकि सब रानियां गर्भवती हो जाएगी। ये बात राजा यवनाक्ष को पता नहीं थी। नदी तालाब उस आश्रम से बहुत दूर था। राजा को बड़ी जोर की प्यास लगी। राजा को प्यास लगी तो राजा ने देखा घड़ा भरा पड़ा पानी का। राजा वही जल पी गए। सवेरा हुआ, सवेरे एक दूसरे का मुंह देख रहे ऋषि ब्राह्मण। बोले घड़ा कैसे खाली हो गया, किसने पानी पी लिया इस कलश का? तो राजा यवनाक्ष ने कहा भाई हमें प्यास लगी थी, जल तो हमने पान कर लिया। बोले राजन अब तो उल्टा हो गया। बोले क्या? बोले हमने तो ये जल मंत्र पड़ा हुआ रखा था कि सवेरे तेरी रानियों को पिलाएंगे ताकि वो गर्भवती हो जाएगी। तो राजन अब गर्भवती तो तुम्हारी रानी तुमको ही होना पड़ेगा। तो इस तरह से राजा यवनाक्ष गर्भवती हो गए। देखो मंत्रों में कितनी शक्ति है कि पुरुष भी गर्भवती हो सकता है का। समय आने पर राजा यवनाक्ष की सीधी कोख को फाड़कर बच्चे का जन्म हो गया। अच्छा ऑपरेशन किसने किया? ऋषियों ने। ऋषि ब्राह्मण सब काम करना जानते हैं। उस समय क्या हुआ, बड़ी समस्या सताने लगी। समस्या ये सताने लगी कि अब बालक को दूध कैसे पिलाया जाएगा, क्योंकि रानियों ने तो जन्म दिया ही नहीं जो उनके स्तन से दूध आ जाए। राजा यवनाक्ष दूध पिला नहीं सकते हैं क्योंकि पुरुष हैं। अब बच्चे को पाले कैसे? उस समय देवराज इंद्र प्रकट हुए। इंद्र ने कहा महादाता, मतलब मैं इस बच्चे का पालन करूंगा, तुमने मेरा पूजन किया था। तो छोटी सी अपनी उंगली में अमृत चुसा चुसा कर इस बच्चे को बड़ा किया और बच्चे का नाम क्या हो गया? बोलो मंदाता महाराज की जय। श्री मंदाता जी हुए। मंदाता महाराज जी की पत्नी थी बिंदुमती। तो मंदाता की पत्नी बिंदुमती से 3 बेटा हुए और 50 कन्या हुई। अब महाराज एक हमारे ऋषि सौभरी ऋषि वो यमुना जी में तप कर रहे थे। सौभरी ऋषि क्यों? कि संसार की माया मोह में ना फंसेंगे। देखो माया को अगर आपको लपेटना है तो माया कहीं भी आपको लपेट लेगी, चाहे आप घर में रहकर भजन करें या वन में रहकर भजन करें, माया से कोई बच नहीं सकता, कभी भी लपेट लेगी। इन्होंने मछलियों का जोड़ा देख लिया और मछलियों के जोड़े को देखकर विचार करने लगे जब इनकी गृहस्थी हो सकती तो हमारी नहीं हो सकती, बताओ। अच्छा इन्हें पता लग गया सौभरी ऋषि को कि भाई मंदाता की 50 कन्या है, एक हम मांग लेते क्या हो जाएगा। ये चले गए महाराज मंदाता के पास। बोले राजन आपकी 50 बेटियां हैं? बोले हाँ। बोले एक हमें दे दो, हम भी गृहस्थी करना चाहते हैं। मंदाता ने मन ही मन विचार किया, बूढ़ा बाबू है, बूढ़ा, दांत नहीं मुंह के अंदर,
ठीक से चल नहीं सकता और मेरी खूबसूरत बेटियों से विवाह करेगा। तो उस समय मंदाता ने कहा, बात सुनिए, हमारी बेटियों का स्वयंवर है, तो आपकी इच्छा आप भी आ जाए स्वयंवर में। तो हमारी बेटियां अपना वर खुद चुनेगी। सौभ ऋषि मन की बात समझ गया, ये हमको बूढ़ा बाबू समझ रहा है। सौभ ऋषि ने अपने तपोबल से ऐसा रूप सजा दिया, जब स्वयंवर में आके आसन पर बैठ गए तो जितने राजकुमार स्वयंवर में आए थे ना, सब फीके थे सौभ ऋषि के आगे। उस समय मंदाता की 50 बेटियों ने कहा, पिताजी हमको तो यही वर चाहिए। आए थे किसके चक्कर में? एक के, और कितनी मिल गई? 50। तो एक एक रानी से सौभ ऋषि के 100 बेटा हुए थे। इस तरह से ऋषिवर गृहस्थी आश्रम में प्रवेश कर गए। विचार आया कि ये इच्छाएं कभी पूर्ण होने वाली नहीं है, सागर की लहरों की तरह होती है इच्छाएं गृहस्थी आश्रम की, इन्हें मारना पड़ता है। उस समय ये बात बुद्धि में आते ही भगवान का भजन करने के लिए अपनी 50 पत्नियों के संग चले गए और भजन कर कर अपने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मंदाता के बेटा हुए श्री अमरीश जी महाराज, ये दूसरे अमरीश जी महाराज है। अमरीश जी के बेटा हुए यौवनाक्ष। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस तरह से इन्हीं के वंश परंपरा में राजा त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र हुए राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने धर्म के लिए अपने आप को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को दांव पे लगा दिया था। हरिश्चंद्र के पुत्र हुए रोहित, रोहित के पुत्र हरित, जिनके वंश में राजा बाहुक का जन्म हुआ। राजा बाहुक अपने शत्रुओं के द्वारा हारे गए, राज काज सब कुछ चला गया। आप अपनी 2 पटरानियों के संग कहाँ चले गए? राजा बाहुक वन में चले गए और राजा बाहुक मर गए। तो राजा बाहुक की एक पत्नी गर्भवती थी। वो अपने पति की चिता पर जब सती होने जा रही थी तो उस समय ऋषियों ने कहा, देखो रानी, आप गर्भवती हैं, आप ऐसा ना करें। तो उस समय जो राजा बाहुक की दूसरी पत्नी थी वो जलेसी करने लगी, लो मेरी सोत तो गर्भवती है, मैं इसके बच्चे को मार दूंगी। तो सोत ने, मतलब राजा बाहुक की दूसरी पत्नी ने, उनकी जो पत्नी थी दूसरी, उसे जहर दे दिया जो गर्भवती थी। पर जिसे राम रखे उसे कोई ना चखे। तो समय आने पर गर, विष को कहते हैं, तो गर के संग बच्चे का जन्म हो गया और इन्हीं बच्चे का नाम हुआ, बोलो सागर महाराज की जय। राजा सागर की भी 2 पटरानियां थी। एक इनकी रानी थी सुमति, जिनके 60,000 बच्चे थे, और एक इनकी रानी थी केशनी, इनके बेटे थे असमंजर। असमंजर जो था न, वो बच्चों को खिलाने ले जाता, मार देता था। तो उस समय जब शिकायतें करने लगी जनता, तो राजा सागर ने अपने बेटे को निकाल दिया था अपने राज्य से। तो हुआ ये कि राजा सागर ने एक समय अश्वमेघ यज्ञ किया। देवराज इंद्र जो हैं वो घबरा गए कि हमारी सीट ना छीन ले। तो राजा सागर के जो अश्वमेघ घोड़ा था उसको चुरा लिया इंद्र ने, और घोड़े को चुरा कर उसने कपिला आश्रम पर बांध दिया, भगवान कपिल के आश्रम पर नीचे पाताल में। राजा सागर के 60,000 पुत्रों ने स्वर्ग आदि लोकों में ना जाने कहां कहां भूमि पर ढूंढा, घोड़ा नहीं मिला।
अंत में तो इस पृथ्वी को खोदते खोदते अंदर चले गए। तो जब पृथ्वी को खोदते खोदते नीचे पाताल में चले गए तो वहां इन्होंने कपिला आश्रम के पास घोड़े को पाया। अब महाराज हुआ ये कि घोड़ा तो ले लिया बच्चों ने, पर भगवान कपिल को बुरा भला कहने लगे। तो भगवान कपिल जो थे उनके नेत्र खुल गए और उस वक्त जो है भगवान कपिल के नेत्रों की अग्नि से राजा सागर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। आगे चलकर जो है राजा सागर के पोते थे जिनका नाम था हंसुमान, जो कि असमंजर के बेटा थे। हंसुमान अपने काकाओं की खोज में गए। तो जब वो नीचे पाताल में गए तो राखों का ढेर है, उन राखों को उठा उठा कर जल में डालने लगे। उस समय गरुड़ जी ने कहा कि देखो, इस जल में डालने से तुम्हारे चाचाओं को मुक्ति नहीं मिलेगी, तुम गंगा को लेकर आओ, गंगा से ही तुम्हारे इन पूर्वजों का उद्धार होगा। तो हंसुमान अपने चाचाओं की मुक्ति के लिए तपस्या करने गए पर नाकामयाब हो गए। और इन्हीं हंसुमान के बेटा हुए दिलीप महाराज। दिलीप जी ने भी तप किया गंगा जी को लाने के लिए, गंगा जी नहीं आई। और दिलीप महाराज जी के परम भागवत पुत्र हुए, बोले भागीरथ महाराज की जय। भागीरथ महाराज जी जो हैं उनके तप से गंगा जी प्रसन्न हो गए। तो बोले भाई शंकर जी का तप करो, क्योंकि मेरे वेग को सहन नहीं कर सकता कोई। मैं आऊंगी स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी, फिर पाताल को चिरती हुई चली जाऊंगी। तो उस समय महादेव का तप किया। महादेव जी ने मां गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और शंकर जी का नाम गंगाधार हो गया। बोलो गंगाधार महादेव की जय। गंगाधार आए। शंकर जी ने एक दिव्य विमान दिया। भागीरथ को कहा कि आप विमान पर आगे जाइए, गंगा जी आपके पीछे आ रही है। भागीरथ जी विमान पर आगे आगे, गंगा जी आ रही थी पीछे पीछे। उस समय झंडू ऋषि की कुटिया आ गई। तो गंगा झंडू ऋषि की कुटिया को भी भाग लेकर चली गई। ऋषि को तो बड़ा बुरा लगा। ऋषि पूरी गंगा को पी गए। अरे भागीरथ जी बोले, लो ऋषि तो डगार मार गए, मेरे पूर्वजों का क्या होगा, प्रार्थना करिए। उस समय झंडू ऋषि ने श्री भागीरथ जी की प्रार्थना पर गंगा जी को प्रकट किया कान से, और तब से मां गंगा का नाम जांडवती हो गया। झंडू पुत्री कहलाई और जांडवती नाम हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, मां गंगा की जय। भगीरथ के बेटा हुए श्रुत, जिनकी वंश परंपरा में सुदास का जन्म हुआ। और सुदास के पुत्र सवदास हुए, जिनकी पत्नी का नाम था दमयंती। हुआ ये कि राजा सवदास वन में गए और एक राक्षस को मार दिया। राक्षस के भाई को छोड़ दिया। वो ही राक्षस का भाई राजा सवदास के घर में रसोइया बनकर आ गया। मनुष्य को मारा, उसका मांस काटा, उसका भोजन बना दिया और कहा सवदास को, अरे विशेष ऋषि को परोस दो। तो ऐसा भोजन बनाया था कि मांस नीचे और ऊपर भाजी नजर आ रही थी। अब जैसे ही सवदास गुरुदेव के पास प्रसाद लेकर गए भोजन, तो उस वक्त हुआ ये कि विशेष ऋषि ने ध्यान किया। बोले ये तो मनुष्य का मांस है, अरे सवदास मुझे मांस खिला रहेगा। तो विशेष ऋषि ने राजा सवदास को श्राप दे दिया, जा तू नरभक्षी राक्षस हो जा। बाद में विशेष ऋषि ने ध्यान किया इनकी तो कोई गलती नहीं थी सवदास की, ये तो एक वो राक्षस रसोइया बनकर आ गया। अब जब विशेष ऋषि ने राजा सवदास को कहा, रे राजा क्षमा कर दो, हमने तुम्हें श्राप दे दिया, तुम्हारा तो कोई अपराध नहीं था। तो उस समय राजा सवदास ने कहा, जो ध्यान अभी क्या पहले कर लेते हैं।
मुझे नर